बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, देखो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक रहेगा आज का नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। तो देखो प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम में आज की हमारी जो क्लास रहेगी नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर के। तो देखो प्यारे बच्चों, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहां पर 100 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा 100 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिखूं, 100 के कुल गुणनखंडों की 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो इसी क्वेश्चन को अगर ये पूछे 100 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जाता है, भाग दिया जा सकता है, सॉरी यहां पर दिया जा सकता है, इस प्रकार से पूछेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने इसका बेसिक समझना है, इसलिए मैंने यहां पर 100 लिखा है। आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। 100 के बाद 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है। तो देखो प्यारे बच्चों, 100 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछेगा, सेट करेगा 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, या 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, समझो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर हमने 100 लिया है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल आपको 0 लेवल से बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा बेसिक है। सबसे पहले हमने कोई भी टॉपिक हो उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम 100 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे भाज्य गुणनखंड। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे और 5 एकम 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, जो 100 था यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर किया भाज्य गुणनखंड। तो 100 के भाज्य गुणनखंड देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 बार है और 5 भी 2 बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका सीधा ही तरीका, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक से, जिसको हम कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो हमारा बेसिक है, जिस प्रकार हम जनरली करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 हमने फाइंड आउट किए 100 के प्राइम फैक्टर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 और 5 ये तो होते हैं बेस, आधार बोलते हैं इनको। और यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2, इसको घात बोलते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, गुणनखंडों की टोटल संख्या फाइंड आउट करने के लिए हमने इस बेस से कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए सिर्फ ये पावर। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका सीधा तरीका क्या, यहाँ पर पावर कितनी है 2 की 2,
इसमें हमने 1 जोड़ देना है। यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 2, इसमें भी हमने 1 जोड़ देना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 और 1 3, तो 3 तिया 9 यानी कि 3 3 जा 9। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 100 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, पहला क्वेश्चन है हमारा। तो ऐसी 9 संख्या होंगी जो 100 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी, विभाजित करेंगी। या 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन एक है, इसको 2 तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 100 लिया, इसका क्या किया हमने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर किए, वह गुणनखंड किए। तो हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो देखो प्यारे बच्चों इसका सीधा तरीका है, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करिए हमने, इसके बाद हमने इसको पावर के रूप में लिखा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके फैक्टरों की गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर जो ये बेस है, आधार है, ये नहीं लेना हमने, इसको छोड़ देना है। और हमने क्या करना है, यहाँ पर जो पावर है इस पावर में हमने 1 1 जोड़ना है और उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 + 1 3 और 2 + 1 3, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, यानी कि 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 9। तो देखो प्यारे बच्चों अब मैं बताऊंगा आपको, बस 100 के जो टोटल फैक्टर है यहाँ पर 9 आए। अब हम इसको प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 4 5। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 100 एकम 100, इसके बाद 50 दूनी 100, इसके बाद क्या लिखेंगे 25 चौका 100 और इसके बाद क्या लिखेंगे 20 पंजा 100। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर और क्या लिखेंगे 10 गुणा 10। तो देखो प्यारे बच्चों 100 के जो टोटल फैक्टर हैं यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 और ये 5, 5 के बाद 6 7 8 और 9। तो देखो प्यारे बच्चों कहने का सीधा मतलब क्या है, 100 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूरा पूरा विभाजित करेंगी, भाग करेंगी। तो देखो प्यारे बच्चों 100 किस पे डिवाइड होगा, 1 से विभाजित होता है, 2 से, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, इसके बाद 5 के बाद होगा 10 से डिवाइड और इसके बाद होगा 25 से, 50 से और 100 से। तो देखो प्यारे बच्चों 100 के टोटल फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या हमने कितनी फाइंड आउट करी थी 9। तो देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर एक छुट्टी हमारा 20। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हुई 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो प्यारे बच्चों ये है इसका बेसिक। मगर हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 और 0 का प्रयोग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आपको आगे बताऊंगा, हमने इसको करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर अगर हमारे पास 1 और 0 यानी कि 1 और 0 हमारे पास और उसके हमने टोटल फैक्टर करने हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद हम तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद अब हमने क्या करना है, आगे की जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर 10 से। 10 में 1 और 0 है। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर 100, इसके बाद लिखूंगा मैं 1000, इसके बाद 10,000, इसके बाद यहाँ पर 1 लाख। तो देखो प्यारे बच्चों 10 100 1000 10,000 और यहाँ पर ये 1 लाख। तो देखो प्यारे बच्चों अगर आपको इस प्रकार का कोई भी नंबर मिले और उसके हमने क्या फाइंड आउट करने हो, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 0 से बड़ी हुई सारी संख्याएं हैं ये। तो देखो प्यारे बच्चों 10 को हम कैसे लिख सकते हैं,
जीरो का निर्माण किससे होता है? 2 और 5 से। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा बेसिकली समझना है आपको। 10 को लिखेंगे हम 2 पंजा 10, यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो ये पावर है, ये पावर लेते हैं और इसमें 1 जोड़ते हैं, 1 में जोड़ेंगे 1 यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 गुणा में 2, यानी कि 10 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? यहाँ पर 4। कहने का मतलब क्या है, 10 किससे डिविजिबल है? पूरा पूरा 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा, यानी कि 4 टोटल फैक्टर आएंगे 10 के। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पता है जो 0 बनती है 2 और 5 की मल्टीप्लाई से बनती है, तो इसलिए हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 5 और 1 1 लिखेंगे। 100 में कितने जीरो हैं प्यारे बच्चों? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। 1000 में कितने शून्य है? 3। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10,000 में कितने शून्य है? 4। तो जितने भी शून्य होंगे उतनी पावर बना देंगे हम। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 की पावर 4। 1 लाख में यहाँ पर शून्य कितने हैं? 5। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा, अगर इस प्रकार का कितना भी बड़ा नंबर हो तो हमने क्या करना है। अगर हमने उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करनी है, तो हम बगैर पेन का यूज किए हम इनको हल कर सकते हैं। कैसे? देखो प्यारे बच्चों, मैं सीधा ही तरीका बताऊंगा आपको इसका। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले 10 नंबर लेते हैं हम। यहाँ पर 10 संख्या दी हुई है, एक 10 दिया हुआ है, यहाँ पर एक संख्या 2 अंकों की। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 10 में कितने अंक हैं? 0 और 1 2। तो हमने क्या करना है? इस 2 का स्क्वायर कर देना है, 2 दूनी 4, सीधा ही डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद 100 में कितने अंक हैं टोटल? 3। तो हमने कुछ नहीं करना, 3 का स्क्वायर कर देना है, तो 3 तिया 9। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक नंबर लिया था 100, उसके टोटल फैक्टर किए थे, कितने आए थे? 9। तो देखो प्यारे बच्चों, जो मैंने पहले आपको बताया था वो बेसिक था समझने के लिए। यहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो जो 1 और 0 से बना हो, तो हम उसको बिना पेन के, विदाउट पेन यूज किए सीधा ही इनका आंसर कुछ ही सेकंडों में बता सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद 1000 में टोटल अंक कितने हैं? यहाँ पर 4। तो हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10,000 में टोटल कितने अंक हैं? 5। तो हमने क्या करना है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 लाख में टोटल डिजिट कितने हैं? 3 और 2 5 1 6। तो हमने क्या करना है? 6 का स्क्वायर, तो कितना होता है? 36। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पेन यूज करने की जरूरत नहीं। अगर इस प्रकार का कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका सीधा तरीका क्या है? 1 और 0, यानी कि यहाँ पर ये 10 बनाया हुआ है, इसके बाद 100, 1000, 10,000, 1 लाख। अगर हम यहाँ पर बात करें 1 लाख के बाद 10 लाख की, 3 0 4 5 और 6। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पर जितने भी अंक दिए हुए हैं तो उन अंकों का क्या करना है हमें? यहाँ पर 1 और 0, 10 में यहाँ पर टोटल डिजिट कितने हैं? 2। तो हमने क्या करना है? 2 का स्क्वायर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल अंक कितने दिए हुए हैं? यहाँ पर 7। तो हमने क्या करना है? 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर अब देखो, समझो प्यारे बच्चों इस पॉइंट को जो मैंने आपको बताया है। अगर आपसे ये पूछा जाए 10 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो देखो प्यारे बच्चों, 10 के टोटल फैक्टर कितने हैं? यहाँ पर मैंने आपको बताया है, और इस तरीके से भी, इस मेथड से, इस शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताया है। तो कितने हैं? 4। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 9।
तो देखो प्यारे बच्चों ये पहले हम कर चुके हैं। इसके बाद 1000 में टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ है, 16। अगर आपसे ये पूछा जाए 1000 को कुल कितनी संख्याओं से पूरा पूरा भाग किया जा सकता है, तो हमारा आंसर होगा 16, क्योंकि हमें पता है 1000 में टोटल डिजिट कितने हैं, 4। तो हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद 10,000 में टोटल डिजिट कितने हैं, 5। 5 का स्क्वायर 25। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए 10,000 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो कितनी होगी, 25। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों 10,000 के बाद यहाँ पर 1 लाख दिया हुआ है। 1 लाख के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 36। इसके बाद यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों कितना है, 10 लाख। अगर हम 10 लाख के कुल गुणनखंडों की बात करें तो यहाँ पर कितनी होगी, 49 49। तो देखो प्यारे बच्चों ये है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, कम से कम समय में कुछ ही सेकंडों में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। तो देखो प्यारे बच्चों और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, नंबर सिस्टम से। तो देखो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं। ये क्वेश्चन किए थे हमने जो यहाँ पर 0 और 1 का प्रयोग हुआ था, यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो हम डायरेक्ट इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं यहाँ पर। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, दूसरे टाइप से कैसे पूछ सकता है ये, 24 को कुल कितनी संख्याओं से भाग किया जा सकता है, इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 24 है, एक इवन नंबर है। इसमें भी कितने अंक हैं, 2 देखो प्यारे बच्चों जो तरीका मैंने आपको बताया था, कुल अंक कितने हैं और उनका हमने स्क्वायर किया था, 10 है, 100 है, 1000 है, इसके बाद लाख, 10 लाख, इस प्रकार से। मगर वो ट्रिक यहाँ पर यूज नहीं होगी। तो देखो प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 24 हमारे पास, हम इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 12 दूनी 24, 2 छिके 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 24 के जो प्राइम फैक्टर है हमारे पास कितने आए, 24 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार है और 3 एक बार है, तो 3 की पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों इसका क्या मेथड है, क्या तरीका है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस बेस से हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 3, इसमें 1 जोड़ना है। और यहाँ पर पावर कितनी है, 1 इसमें जोड़ना है। तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8। तो अगर हम 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितनी आई, 8। तो देखो प्यारे बच्चों 24 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 8 संख्याओं से। तो वो 8 संख्या कौन सी होंगी मैं आपको बताऊंगा। देखो प्यारे बच्चों बेसिक समझना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का, चीजों को हमने रटना नहीं सीखना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम 24 की बात करें, 1 2 3 4 6 और इसके बाद 8। तो देखो प्यारे बच्चों 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौका 24, तो 4 तो यहाँ पर आ गया। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने आगे क्यों नहीं ले जाना, 4 और 6, तो 6 और 4 दोबारा रिपीट नहीं करने। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 24 के टोटल फैक्टर कितने फाइंड आउट किया हमने, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर भी कितने हैं, देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 24 ऐसी संख्या है जो इन 8 संख्याओं पर पूरी पूरी डिविजिबल होगी, भाग होगी। तो देखो प्यारे बच्चों
इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, ताकि आप अच्छी तरह इनको समझ सको। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेंगे हम इसी टाइप का। जैसे यहाँ पर हमने एक संख्या ली 360 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 360 को अगर हम इस प्रकार से लिखना चाहें तो 36 गुणा 10 लिख सकते हैं इसको। 36 हमें पता है क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 6 का स्क्वायर होता है, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर गुणा में 10। तो देखो प्यारे बच्चों, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा में 3, सारे की पावर कितनी है यहाँ पर 2, ऐसे लिख सकते हैं। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं इनको आसानी से। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मेथड सही लगा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस 2 पावर का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 होगी और 3 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ा जाता है, यहाँ पर 2 बेस है, यहाँ पर 2, तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं 2 और 1 को जोड़ देंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, ये फैक्टर किसके आए, प्राइम फैक्टर है 360 के। अगर हम यहाँ पर बात करें 360 के, इस प्रकार से प्राइम फैक्टर करें, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है आप इस प्रकार भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 18 दूनी 36, 2 से डिवाइड करेंगे 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45 45, 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 एकम 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 3 बार आया है, 2 की पावर 3, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस प्रकार से इनको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी तरह से इनको कर लेना। तो देखो प्यारे बच्चों, अब क्या फाइंड आउट करना है हमने, यहाँ पर टोटल फैक्टर्स ऑफ 360 की। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, हमने ये पावर लेनी है और इनमें 1 जोड़ने के बाद इनके आपस में गुणा कर देनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर गुणा करें, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 4, 2 पावर है इसमें 1 जोड़ना है, इसके बाद 1 पावर है इसमें 1 जोड़ना है। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। तो देखो प्यारे बच्चों, इनकी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24, हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 360 के कुल फैक्टर्स की बात करें, कुल गुणनखंडों की, तो कितने होंगे, टोटल 24। तो देखो प्यारे बच्चों, 360 को कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है, 24 संख्याओं से। यह आपसे न्यू पूछ सकता है 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 24, 24 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये 2 तरीके बताए मैंने, इस प्रकार से भी आप टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, इस प्रकार से भी इनको प्राइम फैक्टराइजेशन इनका कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूर्ण घन संख्या दी और उसके टोटल फैक्टर्स की बात की जाए, आपसे पूछा जाए, जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 27 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, यह संख्या क्या होगी।
तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पता है 27 एक पूर्ण घन संख्या है। तो सबसे पहले हमें पता है ये किसका क्यूब होता है, यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 27। अगर हम 27 के फैक्टर करें तो हमें 3 बार मिलेगा। जैसे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 27 है, अगर हम इसके अवैध गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएगा 1, 2 और 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 27 इक्वल टू 3 की पावर 3, यानी कि 3 का जो घन होता है 27 होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, 27 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है और एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है। अगर हम किसी ओड नंबर का, किसी विषम संख्या का टोटल फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास जो संख्या आएगी, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3, 3, 3 क्या है, ये ओड नंबर है, तो हमें ओड नंबर ही मिलेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, 27 के हमने प्राइम फैक्टर किए यहाँ पर 3 की पावर 3। अगर हम 27 के कुल गुणनखंडों की यहाँ पर बात करें तो हमें कितने टोटल गुणनखंड मिलेंगे। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये बेस है, इससे हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए सिर्फ ये पावर, ये घात। तो ये पावर में क्या करना है, 1 जोड़ना है, सिर्फ 1 के जोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 की पावर 3, सिर्फ 3 की पावर 3 दी हुई है, आगे कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हम 3 में इस पावर में सिर्फ 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हमारा राइट आंसर होगा। तो 27 के टोटल फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 4। कैसे आएगी 4, देखो प्यारे बच्चों, 27 किससे डिवाइड होगा, 27 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा और खुद 27 से डिवाइड होगा। तो इसलिए इसके जो टोटल फैक्टर होंगे कितने होंगे 4 होंगे, और ये 4 के 4 फैक्टर हैं जो क्या होंगे ओड नंबर होंगे, विषम संख्या होंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम लेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या। ये संख्या क्या थी 27, एक पूर्ण घन संख्या थी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। जैसे हमने एक यहाँ पर संख्या ली पूर्ण वर्ग संख्या 64। ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन संख्या भी है, क्योंकि हमें पता है 4 का जो क्यूब होता है, घन होता है, कितना होता है 4 गुना 4 गुना 4 64 होता है। और 8 के अगर हम स्क्वायर की बात करें, 8 गुना में 8, 8 का वर्ग भी कितना होता है 64। और 64 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, हम इसको टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे, तो इसको टुकड़ों में हम तोड़ेंगे ऐसे टुकड़े जो प्राइम फैक्टर में हो, यानी कि भाज्य गुणनखंड में हो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस 64 को तोड़ेंगे हम, इस रूप में भी तोड़ सकते हैं, इसमें भी। अगर हम ऐसे लिखें इसको 8 गुना में 8, तो हमें पता है 8 2 का क्यूब होता है, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3। यहाँ पर बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इन पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। गुना का यानी कि मल्टीप्लाई का एक नियम, अगर बेस सेम उसकी पावर को जोड़ा जाता है। तो 3 और 3 6, तो 2 की पावर 6। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का सीधा मतलब क्या है, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब 64 के हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, 64 के कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कि टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या है जो फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 6। इस पावर, इस जो ये बेस दिया हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर पावर कितनी है 6। तो नियम क्या कहता है, जो पावर है, जो घात है, उसमें हमने 1 ऐड कर देना है। यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 6 है, आगे कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, अब गुणनखंड नहीं है मल्टीप्लाई में, इसलिए 6 और 1 7 है, यानी कि 64 के टोटल फैक्टर कितने होंगे 7 होंगे। ये हमारा राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे हम
जैसे आपसे कोई संख्या दे दी जाए, जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या ली 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, या क्या होगी, संख्या ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 5 के बाद कितनी जीरो है, 2। तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, इसको अगर हम टुकड़ों में तोड़ें तो 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और जीरो, ये नियम मैंने पहले आपको बताया था। तो देखो आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 100 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, क्योंकि 100 में कितने शून्य है, 2, तो पावर 2 लेनी है 2 और 5 की। तो ये 5 अकेला है जो हमने यहाँ पर लिया, इसकी पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेस सेम है, इसको कैसे लिख सकते हैं हमें, 5 की पावर 2 में एक जोड़ेंगे, 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, हमने यहाँ पर क्या करना है, इस बेस से हमें कोई मतलब नहीं, ये पावर है और ये पावर है, इनमें एक एक जोड़ देना है और इनकी गुणा कर देनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 और 1 4, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 2 की पावर 2। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 में हमें यहाँ पर 1 जोड़ना है, तो 3 और 1 4 और 2 और 1 3, तो 3 की और 4 की गुणा करें तो 4 3 12। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 500 के टोटल फैक्टर्स की बात करें, फाइंड आउट करें, तो कितने आएंगे, 500 के कुल जो गुणनखंड है टोटल फैक्टर 12 और 12 आएंगे। तो इस प्रकार से भी हम इनको कर सकते हैं, या अगर आपको इस तरीके से करना है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 पे 250 आएगा, डिवाइड करेंगे, 2 पर 125 आएगा और 5 पे 25 आएगा, 25 पंजा 125, फिर 5 आएगा। और ये देखो प्यारे बच्चों, 2 कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार है यहाँ पर, 3 बार, 5 की पावर 3। हमें क्या करना है, जो पावर है घात है इसमें एक एक जोड़ना है और इनकी गुणा करनी है। तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 3 12। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका एक क्वेश्चन और लेंगे हम यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पर, कोई संख्या दी होगी 6000 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ भाई, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे समझेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6000 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना में 1000। 1000 में यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 3 जीरो हैं, हम इसको 2 और 5 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, ये पहले बताया था मैंने आपको। और हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। हमें चाहिए ऐसी ट्रिक जो हमारा समय बचाए। तो देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बेस 2 2 सेम है, तो पावर 1 और 3 जोड़ेंगे, तो 2 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगी, और इसके बाद 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 3। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमने 6000 के टोटल फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो ये जो पावर है, इन पावर को देखो, 4 में 1 जोड़ना है, इंटू
एक में एक जोड़ना है, इंटू 3 में एक जोड़ना है और इंटू इनकी गुणा करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 3 और 1 4, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 चौका 40। तो 6000 के टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड कितने आएंगे प्यारे बच्चों? 40 आएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, 6000 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो कितनी संख्या होगी में? 40। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो चैनल है आपको भी सपोर्ट करता रहेगा, आपकी मदद करता रहेगा।